बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी बेमौसमी बारिशों से तबाही, छतें और पहाड़ी तोदे गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 21 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। सवात के सदर मकाम मैंगोरा में दरियाए सवात बिफर गया। बाईपास जेरे आब आने से ट्रैफिक मअतल। शारा खराखरम लैंडस्लाइडिंग के बाइस कई मकामात पर बंद। एबटाबाद के बालाई इलाके ठंडियानी में 1 फुट बर्फ पड़ने से आमदोरफ्त मअतल। गवादर और क्वेटा समेत बलूचिस्तान के 22 अजला बारिशों से मुतासर। गवादर में कई रोज बाद भी गलियों और सड़कों पर जमा पानी नहीं निकाला जा सका। सैलाबी रैलों से मकरान कोस्टल हाईवे टूट गया। मुतासरा इलाकाजात में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां। ईदी के रजाकारों ने पेलरी में कोस्टल हाईवे पर फंसे 200 से जायद अफराद को निकाल लिया। क्वेटा, कल्लात और करीबी इलाकाजात में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल्लात में दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पंजाब के कई शहरों में बारिश, यालाबारी और आंधी। जहलुम में बारिश के दौरान तूफानी बगोलों की तबाही मचा दी, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। चकवाल में कलर कहर के करीब मोटरवे पर बारिश और धुंध के बायस कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। लाहौर, साहिवाल और चनियुत में यालाबारी से जाती सर्दी लौट आई। कराची में भी सर्द हवाओं के डेरे। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत 9 डिग्री तक गिरने की पेशगोई कर दी। कौन बनेगा वजीर आजम, फैसला कल होगा। इत्तेहादियों को मुश्तरका उम्मीदवार शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब के कागजात नामजदगी मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हरीफ उम्मीदवार के कागजात नामजदगी पर एतराज मुस्तरद। 336 रुकनी ऐवान में वजारत उस्मा के लिए 169 वोट दरकार। इत्तेहादियों को 209 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 91 अरकान की हिमायत हासिल। अददी अक्सरियत की बुनियाद पर शहबाज शरीफ की जीत यकीनी। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी पीर को ऐवान सदर में होगी। कौन होगा नया सदर मुमलिकत? इत्तेहादियों ने आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद खान अचकजई की कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। शमीम अहमद, असगर अली मुबारक, अब्दुल कुद्दूस आवाम और वहीद अहमद कमाल भी आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक कागजात वापस लिए जा सकेंगे। हतमी फहरिस्त उसी रोज दोपहर 1 बजे आवेजा की जाएगी। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बली में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। सदारती इंतखाब के लिए जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी ने वोट के लिए मुत्तहिदा के पास जाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध की तस्दीक। महमूद खान अचकजई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सदर के लिए हिमायत मांग ली। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की हैसियत से हलफ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली खान ने हलफ लिया। हलफ उठाने के बाद नौमुंतखब वजीर आला की वजीर आला सेक्रेटेरिएट आमद। पुलिस की चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सूबाई काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। हर डिवीजन से 2 वज़रा लिए जाने का इम्कान। नए वज़ीर आला ने नई भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। निगरां दौर में भर्तियों की तफसीलात भी तलब। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुख्ती वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब ओहदे का हलफ उठा लिया। 9 मुंतखब वज़ीर आला का असेंबली से पहले खिताब में विफाक के साथ मसाइल को मुज़ाकरा से हल करने की कोशिशों का आज़्म। पहाड़ों पर बैठे नौजवानों को तशद्दुद तर्क करने और कौमी धारे में शामिल होकर आईनी जिद्दोजहद करने का मशवरा। बंदूक की बजाय पार्लियामान से हुकूक लेने का ऐलान। सियासी जमातों ने बात की तो मैंने उस पहला इब्तिदाई मीटिंग में ये रिक्वेस्ट किया वज़ीर आज़म साहब या सून टू बी वज़ीर आज़म साहब से कि एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन बहुत ज़रूरी है और उस पर इरादा है कि हम वफाकी सतह पर काम करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीसा की मुफाहिमत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। लापता अफराद के मसले के हल के लिए
पार्लिमानी कमेटी बनाने की यकीन दहानी। मुफाहिमत के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर हुकूमत चलाएंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जाएगा। अचकजई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार बनकर कौम परस्त रहनुमा नहीं रहे। JLA चेयरमैन की नौ मुंतखब वजीर आला सरफराज बुगटी के साथ कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। गवादर में बारिशों से मुतासरा इलाकों में फौरी रिलीफ की हिदायत। PTI रहनुमाओं का मुबैना तौर पर चीनी गई नशिस्तें कानून के जरिए वापस लेने का आज़्म। बानी PTI समेत जेलों में कैद सियासी कैदियों को रिहा करवाएंगे। उमर अयूब का दो टोक पैगाम। असद कैसर ने हुकूमत के खिलाफ अवाम में जाने का ऐलान कर दिया। PTI का मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे। GPO चौक और जेल रोड पर एहतजाज करने वाले रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। मुल्तान में प्रेस क्लब के सामने लीगी MTA की गाड़ी के घेराव पर पुलिस का तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर लाठीचार्ज। मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। सियालकोट, बहावल नगर, रहीम यार खान, जामशोरो और कश्मोर में भी PTI कारकुन सड़कों पर निकल आए। नेशनल प्रेस क्लब, इस्लामाबाद और कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज। निगरान वजीर आजम ने वजीर आजम हाउस खाली कर दिया। अनवारुल हक काकड़ को मुल्क की तारीख के तवील तरीन निगरान वजीर आजम रहने का एजाज। 200 रोज तक जिम्मेदारियां निभाई। वजीर आला पंजाब का सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए 3 घंटे तवील इजलास। सरकारी अस्पतालों में आवाम को मुफ्त अद्वियात की फराहमी और हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी। शफाफियत के लिए हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल बनाने की भी हिदायत। कैंसर का खुसूसी अस्पताल कायम करने का भी ऐलान। रवां साल के 8 माह में सिंध के तरक्याती बजट का सिर्फ 35% खर्च हो सका। 5256 मनसूबों के लिए 385 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस से। 193 अरब 33 करोड़ रुपए जारी हुए। 1 खरब 34 अरब रुपए खर्च हो सके। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में एक ही रोज 3500 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 2,20,300 रुपए तक जा पहुंचा। जकार्ता से पाकिस्तान लाया गया दूसरा तैयारा भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बेड़े में शामिल। कराची से लाहौर पहली परवाज मुकम्मल कर ली। लीजिंग कंपनी से 2 साल के बाद तनाज़ात तय होने के बाद तैयारा 3 माह कबल वापस मिला। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, सक्कर और हैदराबाद में 18 से 25 फरवरी तक 2 अरब रुपए से जायद की रिकवरी। 99 अफराद को बिजली चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। जिला करक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, एमिनेशन और धमाका खेज मवाद बरामद। रावलपिंडी में जनरेटर का धुआं भर जाने से मियां बीवी और बच्ची जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। लाहौर के शरा बाजार में खातून को हिरासत करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चंद नामजद और मुतादिद नामालूम अफराद शामिल। FIR सील कर दी गई। गाजा में इस्राएली फौज की दहशतगर्दी जारी। मजीद 193 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमलों में 7 यरगमाली मारे गए। गाजा में कहर की सूरत हाल बरकरार। 10 बच्चे भूख के बाइस चंद से। बरतानिया में ज़िमनी इलेक्शन में बाएं बाजू के फलस्तीन के हामी सियासतदान जॉर्ज गैलोवे रुकने पार्लियामेंट मुंतखब। जॉर्ज गैलोवे ने अपनी फतह को फलस्तीनियों की फतह करार दे दिया। पार्लियामेंट में इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज उठाने का भी वादा। अफगानिस्तान तालिबान ने खवातीन को चेहरा झांपे बगैर मीडिया पर आने से रोक दिया। ऐसी खवातीन को मेहमान ना बुलाएं जो पर्दा करने की पाबंद ना हो। हैबतुल्लाह अखवंजादा का TV चैनल्स को इंतबाह। अफगानिस्तान के सूबे कंधार, हेलमंद, बादगैस, बदख्शां और जोजान में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी मुंजमद कर दिया। शदीद ठंड में 15 अफराद जाँ बहक। 10,000 से ज्यादा मवेशी हलाक हो गए। बेशतर इलाकों की राबता सड़कें बंद होने से मुश्किलात का सामना।
बारिश ने PSL को अपनी लपेट में ले लिया। रावलपिंडी में शेड्यूल दोनों मैचेस मंसूख। पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को एक पॉइंट दे दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम के लिए गैर मुल्की कोचेस की तलाश में मुश्किलात। बड़े नाम मुख्तलिफ लीग्स में मसरूफियत के बायस दस्तयाब नहीं। जराये के मुताबिक न्यूजीलैंड सीरीज के लिए मुल्की कोचेस को जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। कराची में जरा सी बारिश से भी शहरी मसाइल का शिकार। उर्दू बाजार में दुकानों के आगे पानी जमा हो जाने से कारोबारी सरगर्मियां मुतासर। दुकानदार अपनी मदद आप के तहत नकासी करते रहे। मरीजों का बगैर सर्जरी रेडियोलॉजी के जदीद तरीकों से इलाज मुमकिन। लाहौर में जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश सज गई। पाकिस्तान समेत कई मुल्कों के माहिरीन की शिरकत। पेशावर यूनिवर्सिटी में ग्रीन शटल सर्विस का आगाज। तलबा तालिबात कम पैसों में सफर कर सकेंगे। इब्तदाई तौर पर 5 माहौल दोस्त गाड़ियां चलाई जाएंगी। तलबा की जानिब से सहूलत का खैर मकदम। बलोच कल्चर डे पर डेरा बुगटी में ऊंट रेस। फनकारों ने बलोची गीत गाए। नौजवानों ने रक्स का तड़का लगाया। टंडोला यार में रैली। बलोची लिबास में मलबूस बच्चों और बड़ों के सकाफती गीतों पर रक्स। Machete, Marucci, Baluch, Kubara, Baluchi, Dodo, Rabidage, Rosh Mubarak Beat। बलोच सकाफत के दिन पर जर्मन काउंसिल जनरल का मुनफरिद अंदाज। बलोची लिबास पहनकर सकाफती दिन की मुबारकबाद। 7 में लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आखिरी रोज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार पर हाजिरी। सिंध के रिवायती खेल मलाखड़ा, लोक मौसीकी और मकामी फनकारों के रक्स ने मेले की रौनक बढ़ा दी।